नदी के किनारे बैठे हो और आपके पास कोई आके ऐसा बोले कि मुझे कुछ खाने को पीने को या फिर मुझे कुछ सिगरेट दे दो दारू दे दो, ऐसा आपके पास आके कोई बोले और वो कोई ऐसी एंटिटी हो, तो आप उस समय क्या करोगे? तो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से नीचे और वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में एक रमेश नाम का लड़का रहता था, जो है ना अभी फिलहाल में है ना रात की 1 बजे है ना अपने गांव से बाहर जा रहा था। और गाइस उसके अगले दिन है ना उसका बर्थडे था। और है ना वो अपने गांव से है ना दूसरे गांव में जा रहा था, जहाँ पे इसके है ना जो मेन मम्मी पापा और जो भी सब थे वो है ना उसके पास वाले गांव में रहे थे। और है ना जिस गांव से वो जा रहा था वो गांव उसके दादी और दादा का था। और वो उसके दादी और दादा के साथ में रहता था। और उसके बाद जब एक दिन वो रात को निकला तो रास्ते में जाते हुए ना उसे एक तालाब दिखा, जिसके बारे में उसके दादा और दादी कह रहे थे कि ये बहुत ही पुराना तालाब है, इसके बारे में बहुत ही हॉन्टेड स्टोरिया है और बहुत सारी ये ना क्रीपी टाइप की स्टोरिया है उस तालाब के रिलेटेड। तो गाइस वो तालाब देखते हुए वो बस में बैठा हुआ जा रहा था। उसके बाद वो अपने गाँव पहुंचा सुबह की 4 बजे हो। फिर घर पे आके उसने नहाया वहाया सारा काम किया। और जिस दिन उसका बर्थडे था और उस दिन वो अपने गांव पे पहुंच गया उसके घर वालों के साथ, उसने है ना सोचा कि एक बार मैं मेरे घर वालों के साथ है ना अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लूंगा। उसके बाद है ना मैं ना अभी रिसेंटली ना 18 साल का हुआ हूँ। तो फिर अब मैं थोड़ा बड़ा भी हो चुका हूँ, तो फिर मैं क्यों ना अपनी खुद की एक पार्टी बनाऊँ, अपने खुद के लिए एक बहुत ही तगड़ी पार्टी अनाउंस करूँ। उसके बाद ये सोच के है ना उसने अपने घर वालों के साथ वो मस्त सी है ना पार्टी वार्टी बनाई। उसके बाद लगभग रात के है ना 12 बजे उसने है ना अपने पापा की जो तिजोरी थी वो खोली, उसमें से उसने है ना एक प्लास्टिक की बोतल में है ना एक वोडका रखा हुआ था। और वो मतलब बहुत ही खतरनाक दारू थी, ठीक है। उसके बाद उसने ली और है ना वो अपने साथ में है ना कुछ खाने पीने का सामान और ये सब लेके एक नदी के किनारे गया। और वो नदी का किनारा और कोई नहीं, वो ही नदी का किनारा था जिसके बारे में इसके दादा और दादी बता रहे थे। और उस नदी के किनारे ना एक बहुत ही भयानक दानव रहता था, जिसका नाम था पंडुका। और वो पंडुका एक ऐसा दानव है जो कोई भी है ना अगर उस नदी के किनारे कोई भी आके या बैठे या फिर कोई भी ऐसी कोई भी चीज करे तो उससे ना अपने लिए कुछ कुछ भी सिगरेट बीड़ी और या फिर कुछ दारू ऐसा कुछ भी मांगता है। उसके बाद ये सब है ना सोचते हुए वो जा ही रहा था, उसने अपनी फोन की फ्लैश ऑन की और वो है ना जंगल के रास्ते जा रहा था। उसके बाद वो जाके ना उसी नदी किनारे पहुंचा। वो उधर नदी किनारे के पास पहुंचते हुए ना उसे एकदम सन्नाटा महसूस हुआ। उसके बाद वो जब है ना वहां पे पास में लकड़ी का फट्टा था, उस पर जाके वो बैठा। उसने है ना एक घूंट शराब का मारा और उसके बाद वो है ना बैठा ही था उतने में है ना जैसे उसने एक घूंट मारा उसके बाद है ना जो सन्नाटा था वो अचानक से ना एक बहुत ही डरावनी आवाज से ना गूंज गया। और वो आवाज और किसी की नहीं थी, वो है ना पंडुका की थी। और है ना वो उस तालाब के अंदर ही रहता है। उसके बाद उसने वो सब इग्नोर किया और पीता गया। उसके बाद उसने है ना एक सिगरेट लगाई और जैसे उसने माचिस को लगाया उसके बाद है ना जैसे उसने आगे जैसे रोशनी आई और उसने देखा अपने जस्ट आगे है ना नीली आंखों वाला है ना कोई दानव खड़ा है। और ऐसा वैसा वो दानव नहीं था, वो ही पंडुका था, जिसके पैर उल्टे थे और उसके हाथ भी उल्टे थे। और उसके बहुत ही बड़े बड़े नाखून थे, उसकी बहुत ही लंबी नाक थी, उसके बड़े बड़े बाल थे। तो ये उसको देखते में ना उसने अपनी तुल्ली बुझाई और जैसे तुल्ली बुझाई वैसे ही ना वो गायब हो गया। उसके बाद वो उसने लगाई। उसके बाद वो आराम से गोट मारा था और ये वो बैठा था। उसके बाद थोड़ी सी देर गुजरी, उसके बाद थोड़ा सा समय हुआ। उसके बाद है ना वो जो पंडुका था वो अचानक से उसके सामने आया। उसके बाद जो रमेश था वो है ना एकदम बहुत ही बुरी तरीके से डर गया। और है ना वो जो पंडुका था वो उससे ना दारू मांग रहा था। और रमेश अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वो है ना रमेश उस पंडुका से दूर जा रहा था वैसे वैसे वो पंडुका उसके पास में आ रहा था। फिर एक समय ऐसा है कि वो रमेश उसकी जगह से हिल ही नहीं पाया और वो पंडुका उसके पास में आता ही गया। और उस पंडुपा ने ना अचानक से रमेश पे हमला किया। पंडुपा ने रमेश को है ना अपने ना हाथों से पकड़कर और मुंह से पकड़ के है ना उस गहरे तालाब में कूदा दिया। और है ना वो तालाब इतने नीचे गया जिसकी कोई हद नहीं। और सबसे नीचे जाके उसके बाद है ना जो रमेश था उसकी सांस रुक गई। और है ना उसके बाद है ना वो एक जरा भी सांस नहीं ले पाया।
और वो उसकी उसी जगह पे मृत्यु हो गई। और इतनी बुरी तरीके से हुई, उसके नाक से उसके मुंह से हर जगह से काई निकलने लगी। और उसके बाद जो रमेश था वो उस रात को गायब हो गया। उसके घर वालों ने ये सारी बातें गाँव वालों को बताई, तो गाँव वाले सारे इकट्ठा होके है ना उसी तालाब के पास गए। और उस तालाब के पास देखा उन्होंने, तो है ना रमेश की लाश पड़ी हुई थी, और पूरी पूरी ना काई से जमी हुई। और गाइस वो लाश ऐसी वैसी नहीं दिखी थी, बहुत खतरनाक दिख रही थी। जिससे है ना उस तालाब में रहने वाले ना कुछ छोटी मोटी मछलियां और ऐसे ऐसे खा रहे थे। और वो पूरा है ना रमेश पूरा का पूरा उसी पानी में गल चुका था। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो ये इंसिडेंट आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए और अपने घर वालों की परमिशन लेके जाइए। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।